जय श्री राम। नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। सीता जी ने रणभूमि में प्रवेश किया और उस समय देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं गाने लगी। हाथों में बरमाला लिए सीता जी के नेत्र श्री राम को ढूंढने लगे। मुनि विश्वामित्र के पास बैठे दोनों भाइयों को बैठा देख उनके नेत्र अपनी मन चाही वस्तु पाकर प्रभु से जा लगे। परंतु अगले ही क्षण गुरुजनों और बड़ों की लाज से अपने हृदय में श्री राम को रखकर, श्री राम को अपने हृदय में धरकर सीता जी सखियों को देखने लगी। सीय चकित चित राम ही चाहा, बहे मोह बस सब नर नाहा। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाकर उनसे सभा से अपना प्रण बताने को कहा। भाटों ने राजसभा में राजा जनक के वंश और कीर्ति का गुणगान किया और फिर राजा जनक के प्रण के बारे में बताया। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार वरई हटिते ही। भाट कहने लगे, ये शिवजी का धनुष भारी और कठोर है। बड़े बड़े भारी योद्धा रावण और वानासुर भी इसे बिना उठाए खिसक लिए। उसी शिव धनुष को इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा उसको सीता जी बिना विचार के वरण करेंगी। भाटों के वचन को सुनकर सब राजा ललचाने उठे। जो अभिमानी थे वे तमतमाए, कमर कसकर अकला कर उठे और अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर धनुष की ओर चले। बारी बारी से राजा प्रयास करते हैं, निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, नाना प्रकार से जोर लगाते हैं, पर धनुष वह उठता ही नहीं। कुछ विवेकी ये चेष्टा भी नहीं करते। कुछ मूर्ख अति अभिमानी दांत किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, पर जब वह नहीं उठता है तो लजाकर अपने आसन पर वापस जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिरकार मां गौरी सीता जी को उनके मन चाहे वर का आशीर्वाद दे चुकी थी। इन राजाओं से धनुष उठता कैसे? धनुष अपनी जगह से लाख प्रयास करने पर भी नहीं उठता था। वैसे ही जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती स्त्री का मन नहीं डिगता है। निरपन है बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजाओं के प्रयासों को असफल देखकर जनक क्रोध और रोष से भरे बोले, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप देश विदेश के राजे महाराजे यहां आए। देवताओं और दैत्य भी मनुष्य रूप धारण करके यहां आए, परंतु चाप चढ़ाना और धनुष तोड़ना तो दूर, कोई इस शिव धनुष को उठा भी नहीं सका है। अब जनि को मां के भटक मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। आप सब अब अपने अपने घर जाइए, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ईश्वर ने मुझे अजीब अवस्था में ला दिया है। अगर प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है और कुल को अपयश लगता है, और दूसरी ओर कन्या कुंवारी ही रह जाती।
राजा जनक के वचन सुनकर सब उपस्थित नर नारी सीता जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु सभा में बैठे लक्ष्मण जी, उनको राजा जनक के वचन बाण जैसे लगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होठ फटफड़ाने लगे। फिर वो श्री राम के चरणों में सिर नवाकर बोलने लगे, जहां रघुवंशियों में से कोई भी किसी सभा में होता है, कोई इस तरह बोलने का साहस नहीं करता है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े हुए कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से यह धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाएं कांपने लगी। जहां मुनि विश्वामित्र और श्री रघुनाथ प्रसन्न हुए, राजा जनक अपने वचनों पर सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी ने क्रोध से भरे लक्ष्मण जी को अपने पास वापस बिठा लिया। विश्वामित्र समय सुब जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ ताप जनक परितापा। आगे अगली बार। जय श्री राम।